बुलेटिन का करते हैं आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। ट्रायल करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया, फौजी अदालतें अपीलों के फैसले ट्रायल पर हतमी फैसला नहीं देंगी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि फौजी अदालतें अपीलों के फैसले तक ट्रायल पर हतमी फैसला नहीं देंगी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की। अदालती फैसला 5-1 से दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। आगाज में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट इल्जाज अहसन, लतीफ कोसा और सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच की तश्कील पर एतराज है, इसलिए पहले इस पर दलाइल होंगे, पहले ये फैसला होगा कि आप बेंच में बैठेंगे या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एतराज कुरिंदा जस्टिस रिटायर्ड जवाद अस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जब जज पर एतराज हो तो जज की सवाबदीद है कि वो खुद को बेंच से अलग करे या ना करे, इसलिए मैं खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहा। अपनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब। कहा, चाहते हैं कायदे आवाम को इंसाफ मिले, कत्ल में मुलव्विस जजों, वुकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ना सोच सके कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। साहब नाकाम क्यों रहा और पीडीएम क्यों इन मसले को हल नहीं निकाल सके? असल जवाब सियासी जमातों की अपने जिद है, उनके मुल्क के मसाइल से ऊपर रखा गया। 12 साल बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस केस का हियरिंग था। उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहते। कल कोई और जो आए वज़ीर आज़म बने तो उनके साथ इस किस्म का वाक़या ना हो। उनसे पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस उनको भी जेल से निकाला। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। एहतसाब हो, उन शहीदों को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। उधर साइफर केस में खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अटियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। फर्द जुर्म के मंदरजात के मुताबिक खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। खुसूसी अदालत ने इस्तग़ासा की शहादत और गवाहों को कल तलब कर लिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने साइफर केस की समाअत की। और कराची किंग्स ने PSL 9 के लिए कप्तान का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने टीम कप्तान का ऐलान किया। PSL 9 में शेरों की कमान, शान मसूद होंगे कराची किंग्स के कप्तान। कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल ने ड्राफ्टिंग तकरीब में किंग्स के किंग का ऐलान कर दिया। शान सीजन 9 के लिए मुल्तान से ट्रेड होकर कराची का हिस्सा बने। किंग्स ने लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम के साथ अपनी डायमंड और एक सिल्वर की पिक सुल्तान्स को दी। शान PSL के 43 मैचों में 1318 रन बना चुके हैं। एक सीजन में सुल्तान्स की क़यादत भी की है। हमेशा किंग्स के फैंस शिकायत करते थे कि कप्तान कराची से नहीं होता। इस बार ये शिकायत भी दूर कर दी। ओनर्स कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं कि लाहौर और कराची की राइवलरी हमने नहीं, फैंस ने बनाई है। हमने कहा चले एक नई टीम रीबिल्ड करते हैं। 8 साल से कराची वालों को ये शिकायत थी कि कप्तान एटलीस्ट कराची को होना चाहिए। हमने कहा चले 8 साल के बाद हमने ये बात को जो है ना कराची के कप्तान को लिया शान से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब आप ग्राउंड में मौजूद होंगे ना टीम को सपोर्ट करने के लिए, टीम का मोरल बहुत बढ़ता है। 6 टीमों में से 2 टीमें होती है ऐसी जिसके आपस में कंपटीशन लेवल डिफरेंट होता है। तो आई थिंक वो शायद कराची और लाहौर का है और कम मैच हारे हैं लाहौर से।
इस बार भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतें और टीम को आगे लेके जाएं। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया उसकी वजह बताई जाए। मैंने बाजवा और राहील शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, मैंने बेंच का क्या बिगाड़ा था। साजिश के तहत सारे मुकदमात बनाए गए, 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को वजारत उज़्मा से धक्के देकर निकाला गया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गॉड फादर कह रहे हैं। आप जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मुकदमे दायर करने झूठे, वो भी उसी बेंच का ऑर्डर था कि मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। नैब का अपना फैसला नहीं, मेरी दुश्मनी में मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, मॉनिटरिंग जज लगा दिया। ये मतलब ये कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा हो। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की। मैंने क्या बिगाड़ा था उस बेंच का? दुख हमें दिए गए हैं, उसका कोई मुदावा है, वो जख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। ये तवक्को करे भी ना। 3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं इज़ाद के लिए कोई बात करूंगा। अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। मुझे उसको माफ करने का कोई इख्तियार नहीं है। गजा में इसराइली दहशतगर्द बेलगाम, फलूजा के स्कूल में मासूम बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल के गजा में स्कूल पर हमले के बाद की वीडियो जारी। दर्दनाक वीडियो में लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। हमले में दर्जनों पनाहगुज़ीन फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें चंद माह के बच्चे भी शामिल हैं। जालिम इसराइली फौज ने बच्चों को भी गोलियां मारकर शहीद किया। इसराइली दहशतगर्दों ने पहले मर्दों को गिरफ्तार किया, फिर कमरों में दाखिल होकर बच्चों और औरतों पर गोलियां बरसा दी। स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम था, जो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने करारदाद की मुखालफत की। 23 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मंदूब ने जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी को तारीख़ी दिन करार दिया। उनका कहना है कि करारदाद से भरपूर पैगाम गया है कि जारियत को रोकने तक ऐसे इज्तिमाई फ़र्ज़ को अंजाम देते रहना होगा। फ़लस्तीनी मंदूब ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मुनीर अकरम को करारदाद से मुतालिक वकालत अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए डट गए। कहते हैं अपना मौक़िफ़ मनवा कर रहेंगे, अपने शूज़ पर इंसानी हुकूक का पैगाम लिखकर उन्हें ग्राउंड में पहनेंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कराची में कार्रवाई, बर्गर ओ'क्लॉक रेस्टोरेंट के 2 आउटलेट्स सील कर दिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि टैक्स फ्रॉड पर डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन ब्रांच और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्रांच को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट की जानिब से ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में सेल्स कम दिखाने के लिए घपले किए गए, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को सेल्स टैक्स की मद में नुकसान हुआ। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि बर्गर क्लॉक को बदउनवानी से बाज रहने और वाजिबुल अदा सिंध सेल्स टैक्स जमा कराने की हिदायत की गई थी। रेस्टोरेंट मुकम्मल टैक्स अदायगी में नाकाम रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को 36 लाख रुपए इनाम से नवाज दिया। कौमी व्हीलचेयर टीम ने लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। ज़का अशरफ ने चेयरपर्सन पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट रुखसाना राजपूत, मैनेजर जवार नूर, असिस्टेंट मैनेजर जावेद बाबर और कप्तान मोहम्मद जिशान समेत फातेह स्क्वाड को सराहा। मुबारकबाद देते हुए कहा, व्हीलचेयर क्रिकेट मैनेजमेंट पर फख्र है, आप लोग बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पीसीबी इस बात को यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को ज्यादा ग्राउंड्स और ट्रेनिंग की सहूलतें फराहम की जाएं। बोर्ड बासलाहियत प्लेयर्स को सपोर्ट करता रहेगा। खबर कराची से, कैंट स्टेशन पर ज़ईफ खातून से लाखों रुपए और जेवरात बरामद किए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम, पुलिस तहकीकात कर रही है, इसके पास कहाँ से आए ये पैसे और जेवरात? जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस ने ये खातून को बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर देखा था और ये तकरीबन 2-3 घंटे तक वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद लेडीज पुलिस को बुला के इन खातून को उठाया गया तो उनके सामान की भी तलाशी ली गई शनाख्त के लिए। तो उनमें से लाखों रुपए बरामद हुए और तकरीबन 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और जेवरात बरामद हुए। खातून को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात काफी ज़ईफ खातून है तो उनसे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं हासिल हो रही है। जब खातून को हिरासत में लिया गया तो 2 अफराद और खातून पुलिस ने राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उनकी वालदा है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अभी इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ज़ईफ खातून जो है वो बोलने से कासिर है। पाकिस्तान एक्सप्रेस
कराची पहुंची थी। वाकई की मजीद तहकीकात कर रहे हैं कि ये अफराद कौन है, इनकी वालदा है या नहीं है, और रकम और जेवरात इनके अपने हैं या किसी और जरिए से इनके पास है। तो पुलिस ने इनको थाने में रखा। अच्छा अंजुम, ये जो बरामद सामान है इसमें एक से ज्यादा शनाख्ती कार्ड्स भी देखे जा सकते हैं, ये क्या मामला है? इनका अपना कोई शनाख्ती कार्ड है इसमें? जी बिल्कुल, खातून का भी शनाख्ती कार्ड है, दीगर शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और दस्तावेज और खास सामान भी नहीं इनके पास से खातून से मिला, लेकिन खातून की हालत काफी बुरी हालत में नजर आती है। काफी देर खातून है, बात भी नहीं हो पा रही है मुकम्मल तौर पे। और ठीक है, और इस हवाले से तहकीकात मजीद जारी। अंजुम शुक्रिया। मौसम सरमा में गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। तलबा और तालिबात के साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद इस नुमाइश को देखने पहुंच गई। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं उज़मा यूसुफजई। पर के तारीखी इस्लामिया कॉलेज में गुले दाऊदी के 140 अक़साम के फूलों की 3 रोजा नुमाइश मुनक्किद की गई है। हिस्टोरिकल जगह पे एक बहुत खूबसूरत व्यू देने की एक कोशिश होती है इस्लामिया कॉलेज की तरफ से। मौसम सरमा की ठंडी हवाओं में हल्के सफेद, पीले, लाल, गुलाबी और जामुनी रंग के गुले दाऊदी के खूबसूरत फूल खुशगवार तासुर पैदा करते हैं। हर साल ये फूलों का दिल गुले दाऊद मनाई जाती है, पहली बार हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको बहुत एंजॉय किया है। गुले दाऊदी की नुमाइश के लिए फूलों से मुख्तलिफ डिजाइन भी तैयार किए गए हैं। शोख रंगों के मुनफरिद फूल अपनी दिलकशी और दराजकत की बदौलत मौसम सरमा आते ही लोगों की तवज्जो का मरकज बने होते हैं। कैमरामैन हयात खान के साथ उज़मा यूसुफजई, ARY न्यूज़, पेशावर। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।